गुरुजी मैं सबकी हेल्प करती हूँ, मैं किन्नर हूँ, तो मेरा सब बुरा सोचते हैं। ऐसा क्यों है गुरुजी? क्या बुरा सोचते हैं? मैं कमाऊं नहीं, मैं दुखी रहूं, ये सोचते हैं। अरे तो कौआ के कोसे से थोड़ी ढोर मरता है, कोसने दो, उनको कहने दो। आपको क्या करना, आप अपना काम करते रहो और उनको कहने दो जो कहना। आप अपना कमाओ, समाज की सेवा करो, भगवान का नाम लो, खुश रहिए। महाराज मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता था, यहाँ जितने भी महानुभाव आते हैं प्रश्न उत्तरी में, तो वो जब आपसे कहते हैं बड़े खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो, तो आपका चेहरा कमल से गुलाब जैसा क्यों हो जाता है महाराज? देखो, आदमी चार लोग तारीफ कर देते हैं ना, तो कुछ लोग फूल के गुब्बारा हो जाते हैं। हमें पता है कि हम तारीफ के योग्य हैं ही नहीं, पर हम कहते हैं कि हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, भगवान हम सबसे ये करा रहे हैं। तो फिर हम किस बात का एटीट्यूड रखें कि जी मैं कर रहा हूँ। गुरुजी राधे राधे। जी जी। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं सबके साथ अच्छा करती हूँ, लेकिन हमेशा मेरे साथ बुरा क्यों हो जाता है? किसने किया आपके साथ बुरा? मैं चाहे जिस व्यक्ति के साथ अच्छा करती हूँ तो मेरे साथ बुरा हो जाता है। किसके साथ अच्छा किया आपने, ये बताओ। ये कहाँ फंस गया भाई? मैं किसी के साथ भी अच्छा क्या अच्छा करती हैं आप? जैसे कि कुछ भी, मतलब कुछ भी अच्छा करती हूँ तो मेरे साथ हमेशा बुरा हो जाता है। उदाहरण देख के बताइए। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मैं आपके हाथों से एक भगवत गीता चाहती हूँ। अच्छा, देना है कि नहीं? मैया धमकी दे रही हो। कितने भगवान होते हैं? 33 करोड़। किसने बोला ऐसा? ऐसा ही 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। तो देवी देवता और भगवान में अंतर है कि नहीं? देवता अलग हैं और भगवान अलग हैं। देवता 33 कोटि होते हैं, मीन्स 33 प्रकार के कह सकते हो या करोड़ कह सकते हो, लेकिन भगवान एक होते हैं। ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। पर उस एक भगवान को देखने वाले भक्त अनेक हैं। तो कोई उन्हें राम कह के बुलाता है, कोई कृष्ण कह के बुलाता है, कोई शिव कहता है, कोई नारायण कहता है। कोई एक लड़का था, वो मेरे से भी रिलेशन में रहता था और मेरी लड़की से भी। वो लड़के से आपने संबंध क्यों बना लिए? मैं बता तो रही हूँ, मेरे पति जो जेल में चले गए थे। अरे जेल चला जाएगा पति तो पत्नी दूसरे संबंध बना लेगी। बड़े खतरनाक लोग हैं। बोलो भैया। गुरुजी क्या मैं काला हूँ क्या? काला हूँ? हाँ। हमारे श्याम सुंदर भी सांवले हैं, काले हैं। जगन्नाथ जी काले हैं, बिहारी जी काले हैं। गुरुजी काले गोरे से क्या है? काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। आज गवर्नमेंट जॉब भी है, मेरा अच्छा खासा बिजनेस भी है, फिर लेकिन मेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा। हाँ, काले की वजह से। लड़की वाले आते हैं, काला बताकर चले जाते हैं। लेकिन आप काले तो नहीं हो, सांवले हो, बस काले नहीं हो। हर गली में आपको सुनने को मिलेगा, फलानी लड़की भाग गई, फलाना लड़का भाग गया। अरे लड़का लड़की तो छोड़ो, आजकल 2-2 बच्चों वाली स्त्रियां भी अपने पति को, बच्चों को छोड़ छोड़ के पराए मर्दों के संग भाग रही हैं। गोल गोल रोटी बनानी नहीं आती छोरी को, पर प्यार करती है बिंदास। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो स्त्रियां ऐसी नहीं थी। क्यों हो रहा है ये? चमड़ी की भूख। भगवान करे पेट की भूख तो सबको लगे, पेट की भूख तो दाल रोटी से बुझ जाती है साहब, पर ये चमड़ी की भूख बड़ी खतरनाक है। यदि संस्कारों के बेड़ियों में नहीं जकड़ा अपने आप को, तो ये चमड़ी की भूख रावण को कहां से कहां पहुंचाई। इसलिए कहता हूं, समय से ब्याह करो, अपनी पत्नी अपने पति के संग रहो और पराई नारी को अपनी माता मानो। आप अपनी पत्नी को मारते हैं? मारने का कारण यही है कि आदमी कब तक बर्दाश्त करेगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, बहुएं बड़ी बड़ी हैं। ये आपके कौन हैं? तो आप इनसे बात नहीं करती? करते हैं, वो मेरी कोई बात नहीं मानते हैं। तो आप काहे नहीं मानते इनकी बात? अब बुढ़ापे में तो मान लो कुछ बात। और ये इनकी नाजायज बातें कैसे कोई मान ले? लेकिन अब ये कहें कि हम अभी खड़े हो जाओ, अब हमारे अभी मान लो तकलीफ है, हम नहीं खड़े हो पा रहे हैं, तो इनको पेशेंस रखना, धैर्य रखना चाहिए, बस ये क्रोधित हो जाए। जीवन में जब कोई आपको कुछ गलत कहे, गाली दे, तो समझना कि हमारे कोई पाप होंगे, वो पाप कट रहे हैं। जब हमें कोई आलोचना करे, हमें कोई गाली देना, तो समझना चाहिए कि हमारे से कोई कभी पाप हुआ होगा, वो कट रहे हैं इस बहाने। ठीक है, कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। जैसे गुरुजी हम रोज 5000 राधे राधे नाम जप करते हैं, तब पर भी हमको घर पे सब कोई नालायक बोलता है।
कौन नालायक बोलता है? मेरा पापा दीदी बोलते हैं कुछ करते नहीं। कुछ काम करते हो? नहीं, अभी नहीं। तो काम भी करो ना बेटा। जो काम सोचे हैं वो थोड़ा कठिन है। क्या? हिंदू राष्ट्र के लिए सभी मूल्यों को मारना चाहते हैं हम। किसको मारना है? सभी कटुओं को, मूल्य को, इसीलिए नाम जप करते हैं गुरुजी। बेटा नाम जप का उद्देश्य ये ना हो कि हम किसी का नुकसान करें। वो भी तो हम लोग का नुकसान करते हैं, आए दिन दंगा फैलाते रहते हैं। आपके अंदर पहले कुछ कमाओ बेटा, पैसा कमाओ, इज्जत कमाओ, समाज में नाम कमाओ। किसी का बुरा करने का क्यों सोचना है? आप सबका भला करने का सोचिए। गुरुजी हम लोग दिन वो बहुत बुरा करते हैं। क्या बुरा करते हैं? गाय काट देते हैं, लड़कों को काट देते हैं, रामनवमी में जुलूस निकालते हैं, पत्थरबाजी करने लगते हैं। तो आप उनको समझाओ, प्यार की भाषा में समझाओ, प्यार से समझा दो। हे भगवान, जो भी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम लिखे उन्हें अयोध्या नगरी बुला लेना।